हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीदी। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। हमने उसकी इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशंस, एग्जांपल सब कुछ डन कर लिया है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। प्लीज़ बच्चों प्रैक्टिस करते रहना। तो मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज भी मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ पॉलिनॉमियल्स के। बच्चों अगर आप ये पॉलिनॉमियल्स की यही क्वेश्चंस भी अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कह लो कि आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और मुझे इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालने। क्या निकालने हैं बच्चों? हमने इसके रूट्स निकालने हैं। तो अब रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को पहले खोल देंगे। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, अब m को मैंने यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को खोल रही हूँ ना मैं, तो m मल्टीप्लाई m क्या हुआ, m स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस m मल्टीप्लाई 3m। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बच्चों, मैं इन स्टेटमेंट को आगे पीछे भी कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये m स्क्वायर मैंने यहाँ पर ले आई मैं इसको, और ये -3 यहाँ पर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, बस मुझे यहाँ पर इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर रैंडमली इसको इक्वेशन को मैं यहाँ पर ले, इसको यहाँ पर ले। अब मैं यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ये 4 टर्म्स हैं इसको मैंने 2 में पेयर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3m। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉमन तो कुछ लग नहीं रहा है पर इसमें फैक्टर्स बन रहा है। इसका क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, x माइनस m एंड x प्लस m। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पर 3 लूंगी तो जब मैंने 3 बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया, x। तो जब बाहर माइनस है तो बच्चों साइन फिर से चेंज होगा, प्लस एंड यहाँ पर हो गया m। अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें और इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। देखो x प्लस m, दोनों में x प्लस m है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने बाहर निकाले तो अंदर क्या रह गया, जब मैंने x प्लस m बाहर निकाले तो अंदर क्या रह गया, x माइनस m बाहर रह गया। ठीक है, जब मैंने x प्लस m बाहर निकाल लिया क्योंकि इसी के साथ है तो x माइनस m रह गया, तो ये मैंने अंदर ले आई, एंड यहाँ पर x प्लस m तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी, तो क्या रह गया, -3। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बन गए। अब मुझे इनके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस m इज इक्वल टू 0 यहाँ पर ले लो, एंड x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस m, और यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये माइनस m उधर जाके क्या हो गया, प्लस m, ये -3 भी उधर जाके क्या हो गया, +3। तो हमारे यहाँ पर 2 zeros आ गए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं किया बच्चों। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसके ब्रैकेट्स खोलो, देखो कि अगर पहले इसमें फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं, कॉमन निकाल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं देन इसको आप ऐसे, ये m स्क्वायर इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से कॉमन लो, देखो कि यहाँ पर कॉमन निकल रहा है कि नहीं, फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है ना, अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे ये प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा, ईजी लगेगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Question number 2. If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is a negative of the other, then it has no linear and constant term is negative, has no linear and the constant term is positive, can have a linear term and the constant term is negative, and can have a linear term and the constant term is positive. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, पूछा क्या है, वन ऑफ द जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई, ठीक है, जो इस फॉर्म में है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी फॉर्मेशन ये है, ठीक है,
उसका मुझे एक ज़ीरो वो क्या दिया हुआ है, वो जो दूसरे का नेगेटिव है। जैसे कि अगर एक ज़ीरो, सपोज अगर एक ज़ीरो हमारी 1 ज़ीरो हमारी यहाँ पर, सपोज यहाँ पर अगर 1 ज़ीरो हमारी 7 है तो अदर ज़ीरो हमारी क्या होगी यहाँ पर -7, मतलब उसका नेगेटिव होगा। तो हमें वो ज़ीरोस पता नहीं है, पर उन्होंने बोला कि अगर एक ज़ीरो जो भी होगी वो उसकी अदर ज़ीरो की नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखें इसको तो क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था इसका, क्या था, रिमाइंडर है, कोई बात नहीं हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ओके। तो अब सम ऑफ जीरो में हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1 ज़ीरो को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा। अल्फा नहीं लेना तो आप यहाँ पर लाइक कुछ भी ले लीजिए, m ले लीजिए, ठीक है, और एक क्या ले लीजिए -m, ठीक है। और यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये जीरोज हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर मुझे 1 ज़ीरो में यहाँ पर इसमें पुट करके देखूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे, ये तो आपको हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज़ नो लीनियर कांस्टेंट टर्म, ये बार बार यूज हो रही है। कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो x की पावर 2 है, जब किसी की पावर 2 होती है वो कौन सा टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। ये कौन सी टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है। और जिसकी पावर 1 होती है ये किसकी टर्म है, इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, ठीक है ना। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है इस इक्वेशन में, नहीं वैसे जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर टर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म। और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब कम टू द क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ कि जो 1 ऑफ जीरोज है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो मैंने इसको लेट कर लिया, एक जीरो को मैंने m मान लिया और दूसरी जीरो को मैंने -m मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया अभी तक हमने। अब मैं इसमें इस वैल्यूज को पुट करती हूँ, तो हम चेक करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ज़ीरो को लिया m प्लस दूसरे को लिया मैंने -m, ठीक है, x प्लस m मल्टीप्लाई -m, तो क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हुआ -m प्लस -m स्क्वायर, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस m स्क्वायर। ठीक है, कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क MCQ में आएगा, बट मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए और आप इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। इसमें बोला हुआ मैंने बस यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पुट किया बच्चों, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखा कि सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू मैंने m और बीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने -m पुट कर दी, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो m मल्टीप्लाई -m। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, m -m क्या हो गया 0, मतलब 0 मल्टीप्लाई x एंड -m, क्योंकि m मल्टीप्लाई m क्या होता है m स्क्वायर होता है, पर ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर हमने 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही हो गया, तो इसका लीनियर टर्म तो गायब हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया। बच्चों यहाँ पर m जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, m इज कांस्टेंट। तो अब इसमें से कौन सी चीज़ फॉलो हो रही है, इसमें देखो लीनियर टर्म तो हो ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसमें से 1 0 जब मैंने ये वाला रूल फॉलो किया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसमें से लीनियर टर्म तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, और वो भी क्या है, कांस्टेंट टर्म के साथ कौन सा साइन है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो हम इसमें से रूल फॉलो देखते हैं कि कौन सा फॉलो हो रहा है, हैज़ नो लीनियर, इस इक्वेशन में लीनियर टर्म है नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये ही इसका आंसर है। बाकी एक बारी चेक कर लेते हैं कि ये इसके साथ कुछ हैज़ नो लीनियर, लीनियर नहीं है, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये तो रॉन्ग है। कैन हैव अ लीनियर टर्म, लीनियर टर्म नहीं है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ से ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर तो लीनियर टर्म है नहीं, और ये कह रहे लीनियर टर्म होनी चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। कैन है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपको क्लियर हो गया। तो 1 मार्क क्वेश्चन में क्या होगा, कैन, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म नहीं है और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है, तो कौन सा वाला क्या कहते हैं स्टेटमेंट इसमें रूल फॉलो होगा, ए वाला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and -5, A 1, B 2, C 3 and D more than 3। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चों, द नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल हमें कहा हुआ है कि हमें नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे। अगर हमें जीरोस यहाँ पर -2 and -5 दिए हुए हैं तो इसके कितने नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे के एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या था, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जीरोस की वैल्यूज पुट करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरा एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो क्वेश्चन में ये कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स बनेंगे, क्या सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ये जीरोज होंगे, नहीं बच्चों, हर इस ऐसे बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स होंगे जिनके ये जीरोस होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, के क्या है यहाँ पर बच्चों, रियल नंबर है। क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। क्या होते हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। अगर रियल नंबर इनफाइनाइट है तो पॉलिनॉमियल्स भी हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर एक, अब मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करती हूँ जीरोस की, अल्फा मतलब जीरोस क्या है यहाँ पर -2, बीटा की है -5x प्लस -2 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो क्या होगा, -7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल के हमारे ये जीरोज हैं, पर बच्चों सिर्फ एक ही, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी पॉलिनॉमियल के जीरोज होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिनॉमियल्स हैं जिसकी जीरोज ये होंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 2 14x प्लस 20। 2 पुट करके मेरा क्या आया, मेरे ये आया ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करी तो फिर हमारा क्या आया, 2 पुट करके हमारा ये आ गया। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा ये आ गया। अब इस पॉलिनॉमियल के भी अगर आप जीरोस निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे तो वो यही आएंगे। अब आप 2 की जगह यहाँ पर 10 पुट कर लीजिए, 12 पुट कर लीजिए, कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, जीरोस आपके यही आएंगे। तो यहाँ पर k क्या है, रियल नंबर है तो वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट। पर ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर मोर देन 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मोर देन 3 को टिक करेंगे। बच्चों कई बारी क्या होता है कि यहाँ पर मोर देन 3 के साथ ई ऑप्शन दिया होगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही टिक कर रहा है आपने। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 एंड मोर देन 3, तो मोर देन 3 ही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 4 root 3x plus 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha into beta। अब बच्चों इसमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा क्या है, ये 2 जीरोस होती है। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम किसी भी पॉलिनॉमियल की जीरोस निकालते हैं उसको अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, 2 जीरोस है। हमें इनकी, ये हमें क्या दिया हुआ, पॉलिनॉमियल दिया हुआ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं हमेशा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ जीरोज होते हैं माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। अब इसमें ए बी सी कौन सा है, इसमें ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4√3 एंड सी की वैल्यू है 3। ओके ओके, तो अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के। तो इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए माइनस
c अपॉन a, इसमें वैल्यू पुट करो तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4√3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 माइनस c की वैल्यू क्या 3 अपॉन 1, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 4√3 -3। क्लियर, इजी था। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना दिया मुझे x² माइनस ब्रैकेट k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 ब्रैकेट k 2k माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे क्या दिया हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अगर तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, कई बार आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया होगा, बट इसकी जगह आपको लिखा होगा सम ऑफ जीरोस हैज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चाहे अगर आपको ये दिया हो तो इसका मतलब ये ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस होते हैं, और इसमें मुझे पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, और मुझे इससे क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्या दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल गिवन x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पर सम ऑफ, पहले तो हम यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमें सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, माइनस b अपॉन a के इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं c अपॉन a के इक्वल। ठीक है, ओके, और इसमें a b c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट k प्लस 6 एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। ठीक है, लिख लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब मुझे यहाँ पर सॉल्व क्या करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पहले आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर कि माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस तो यहाँ पर लगेगा क्योंकि बी के साथ माइनस है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 6 अपॉन 1। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4k माइनस 2, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 2 ज़ा 4k, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 4k माइनस 2 और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। देन अब उसको अप्लाई कर दो, क्वेश्चन क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है k प्लस 6 एंड हाफ ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 4k माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2k प्लस 6 एंड ये हो गया 4k माइनस 2। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो, इसके ब्रैकेट खोलेंगे हम, 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई के 2k एंड 2 6 12, ये आ गया 4k माइनस 2, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम k वाली साइड्स को उधर ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे, तो फिर ये -2 उधर जाके क्या हो गया, -2 इधर जाके क्या हो गया +2 हो गया, एंड ये +2k उधर जाके क्या हो गया -2k हो गया, तो 12 + 2 कितना हुआ 14, एंड 4 में से 2 गया 2k, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई। क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 and zeros आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब मुझे यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ 2 and 0, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है,
ओके तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया, पहले तो हम यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ए एक्स प्लस बी। अब मुझे यहाँ पर 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगी, 2 की वैल्यू पुट करूँगी। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी बच्चों वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगी, 2 पुट करूँगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2x की जगह मैं क्या लिखूँगी, 2 की पावर 3 माइनस 5 2 की पावर स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि ये क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होगा, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, और फिर 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 8। चलो मैं इसको डिटेल में लिखती हूँ आपके लिए। 2 इंटू 8 माइनस 2 2 4 तो 5 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई a प्लस b, तो कितना आया 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो कितना हुआ, माइनस 4a प्लस 2a प्लस माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं अनदर क्या दिया हुआ मुझे, p की वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ x, अदर जीरो कौन सा दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पर मैं अब x की जगह 0 पुट करूँगी, तो क्या होगा, 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ के साथ अगर 0 लिखा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0, तो यहाँ पर 0 लिखा, माइनस 0 प्लस 0, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, इस b की वैल्यू को, क्योंकि b की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे इससे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा, -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 था फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं b की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। ठीक है, अब ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 दिया हुआ है। मुझे सम ऑफ जीरोस गिवन क्या है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, गिवन में है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है 3x² माइनस kx प्लस 6। अब इससे मुझे क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकल जाएगी। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या होती हैं, अब तो आपको रट गया होगा कि क्या मैम एक ही चीज़, तो बताइए सम ऑफ जीरोस क्या होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ माइनस b अपॉन a होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है। तो हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और यहाँ पे माइनस b अपॉन a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस k, एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6। तो यहाँ पर क्या है माइनस b अपॉन a, तो माइनस b क्या है माइनस k, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। तो ये 3 उधर चला जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो हैंस हमारी k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 9 आ गई। इजी था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x कितना दिया हुआ है, x² माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। अब जीरोस क्या होती हैं,
अल्फा एंड बीटा, उनका स्क्वायर्स, देन फिर उसका सम कितना दिया मुझे 40, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। सम किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। ये मुझे क्या है, गिवन। ठीक है, अब मुझे इससे क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम पहले अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे। क्या दिया हुआ मुझे गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो इसमें a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी -8 एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी k। ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, तो फिर अब इससे हम पहले ये भी निकाल लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होती है हमारी, सम ऑफ जीरोस क्या होती है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है c/a। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या होगा, b मतलब -(8/1) एंड तो ये क्या बना हमारा 8 और ये क्या हुआ k/1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो सम ऑफ जीरोस है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, कोई पुराना फॉर्मूला याद आ रहा है 9th क्लास में जो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका है, अल्फा प्लस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपने ये वाला फॉर्मूला तो सुना हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिया हुआ है ना, मुझे ये चीज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो मैं ये प्लस 2ab उधर जाके क्या कर दूंगी, -2ab लिख दूंगी। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज 40। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, मैंने निकाली है कितनी 8, कितनी 8 का स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k, तो क्या हो गया 2k = 40। ठीक है, अब ये कितना हो गया 8 8 जा 64, तो 64 - 2k = 40। अब ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस। तो 64 - 40 = 2k। तो 64 में से 40 गया कितना हुआ 24 हुआ। अब ये 2 उधर जाके क्या हो गया हमारा डिवाइड हो गया। तो अब हमारा यहाँ से आंसर क्या आता है, k की वैल्यू 12 आती है। क्लियर हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको एक क्वेश्चन समझना है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ के ये इक्वेशन बनानी आ गई उसके बाद आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस हमें दिए हुए हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कितना दिया 40 दिया हुआ है। जब भी बच्चों इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर फॉर्मूला को समझना है, प्रैक्टिस कर करके ये आपको आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें ये वाली चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो फिर ये प्लस 2ab उधर जाके माइनस करके हम इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। देन फिर उसके बाद हमने इसको वही सेम मेथड हमने इसमें वैल्यूज पुट करी, देन हमारा k की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सेम वैसे ही है क्वेश्चंस बच्चों। अब इसमें मुझे वही क्या दिया हुआ है, जीरोस क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा दिया हुआ, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2y² + 7y + 5। तो इसमें भी हम पहले इसकी ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। और जीरोस की बात चल रही है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती हैं, सम ऑफ जीरोस होती है बच्चों किसके इक्वल होती है, -b/a की इक्वल होती है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
किसके इक्वल होती हैं, सी अपॉन ए की इक्वल होती हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, तो -7/2, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या 5/2, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये इकट्ठे एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करके देन हमने इसमें सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2। एलसीएम लेंगे इसका, क्या होगा 2, तो ऊपर सेम आएगा -7 + 5, माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 गया -2, क्यों माइनस क्यों लगा, क्योंकि 7 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो 2/2, हेंस आंसर क्या आ गया हमारा -1। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 7x + 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट α² + β²। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है 2, बी 3, सी की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू 5, तो इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे मुझे अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ पर x² - 7x + 12, ठीक है, और हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, रूट α² + β²। अब यहाँ पे α² + β², कुछ याद आ रहा, हमने अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या, पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, -b/a होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, क्या होता है c/a। अब इसमें a b c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर है 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -7 एंड c क्या है हमारा 12, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या सम ऑफ जीरोस -b/a, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या -7, ये b के साथ जो माइनस है बच्चे ये तो लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा क्या हो गया 7, और यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12, तो 12/1 इज 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या निकालना है मुझे, α² + β²। अब α² β² मीन्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² प्लस 2ab, तो ये चीज़ हमें दी हुई है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर -2ab = a² + b² लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पर मैं α² + β² की जगह क्या लिखूंगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × α β। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी, अब तो आप खुद ही कर लोगे जल्दी जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मतलब 7 का स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा क्या है 12, फिर 49 - 24, देन 49 - 24 कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हमारा डी आंसर है। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द polynomial of x is equal to x² - p bracket x + 1 minus c is equal to 0 such that alpha + 1 bracket close beta + 1 bracket close is equal to 0, then c is a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -1 and d 2। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, दिस वन x² - p x + 1 - c, ठीक है। और मुझे गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, अल्फा + 1 बीटा + 1 = 0।
अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँ, खोल दूँ मैं इस ब्रैकेट्स को, तो क्या होगा, अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा लेंगे यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट्स ऐसे खोलते हैं, देन 1 अगेन बीटा प्लस 1, तो क्या होगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा देन बीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब कि मुझे ये वैल्यू पुट करनी है इसमें, देन इसका फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर मुझे पॉलिनॉमियल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू लूँगी, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस पी, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस पी माइनस सी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हुआ, माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस बी, तो माइनस अगेन माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो हमारा पी। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ मुझे माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस लगाएंगे, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लस p से माइनस p कट हो गया, 0 हो गया, तो क्या हो गया माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बच्चों अगर हम देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस वही सेम कंसेप्ट है, पर क्वेश्चंस अलग अलग है, बट फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज 2/3, फाइंड द अदर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ है 1 0, कितना दिया हुआ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे 1 0 कितना दिया हुआ है 2/3। जो हमें क्वेश्चन में पूछा होता है ना बच्चों, सबसे पहले हमें वो साथ के साथ उसको उतारो। तो हमें गिवन क्या दिया 1 0, 1 0 मीन जीरोस क्या होता है अल्फा एंड बीटा, तो 1 0 मतलब लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमें 1 0 मतलब अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 2/3, ठीक है, और हमें अदर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, मतलब मुझे बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4, ठीक है। तो वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए। तो ए बी सी की वैल्यू हम पहले यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है p, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैंने यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट p एंड सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है p मतलब माइनस p अपॉन 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c अपॉन है, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4/3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू निकाल, तो ये हमारा इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलो हमने लिख लिया है, पर हमें पता होना चाहिए, तो हम इसमें अल्फा की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 2/3, हम यही वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, कौन सी, कि अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दिया हुआ है माइनस p/3। तो अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन क्या है 2/3 प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस p/3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अदर ज़ीरो मतलब बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा? माइनस p/3, ये 2/3 भी उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2/3। तो क्या हुआ? एलसीएम क्या हुआ इसका? 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ मेरा? माइनस p/2, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया p/2। अब देखो बच्चों, अब इससे मेरा बीटा नहीं निकल रहा प्रॉपर, तो हम ये वाला नहीं यूज़ करेंगे। हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये हमारा नहीं इसके साथ फिट बैठ रहा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर अब कौन सा वाला यूज़ करेंगे? ये वाला। तभी हम ये दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, तो हम इससे पता चल जाता है कि हमें इससे कौन सी वैल्यू पुट करके हमारी, अगर हमें एक वैल्यू दी हुई है, दोनों में से किसकी वैल्यू निकालकर और कौन सी वैल्यू हमारी ईजिली निकल जाएगी। तो हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हो मुझे यहाँ पर? 4/3। अल्फा कितना दिया हो मुझे? 2/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4/3 ये उधर जाकर बच्चों रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो हैंस हमारा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर हो गया बच्चों कि कैसे हमें किस क्वेश्चन को, किस इक्वेशन को यूज़ करना है। आपने पैसे अपना जैसे पूरा मेथड सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या पहले वो उतार लेना है, फिर हमें क्या दिया हुआ, देन फिर वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिख देना है। देन फिर अगर हमें जो भी क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial of x is equal to x square minus x minus t 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। दिखने में टफ लगता है पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ है? अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज हैं, उसको उन्होंने जीरो सेलेक्ट किया हुआ है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें मुझे बच्चों क्या करना है? यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें इनके जीरोस निकालने हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल मतलब हमें जीरोस दिए हुए हैं, इन जीरोस से हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इन जीरोस की हेल्प से, ठीक है, हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट ऑफ फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है? यहाँ पर मुझे गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये वही अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है? माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है? c/a। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 एंड सी की वैल्यू है -2, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे माइनस b/a मतलब -1/1, तो कितना हुआ? 1, और c/a मतलब -2/1 मतलब -2। क्लियर? अब ये तो हमने इससे इन पॉलिनोमियल के हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। अब मैं यहाँ पर मुझे क्या जीरोस दिए हुए हैं? 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे, ये हमें जीरोस दिए हुए हैं। हमें जीरोस क्या दिए हुए हैं? जीरोस आर कौन सी? 2 अल्फा प्लस 1 मतलब ये जीरोस है, मतलब कि ये अल्फा है और 2 बीटा प्लस 1 मतलब ये बीटा है। सो डोंट कंफ्यूज, ओके। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस। अगर हम जीरोस को सम करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब इनको सम करो तो क्या हुआ? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि सम करना हमें जीरोस गिवन है बच्चों। यहाँ पे जीरोस का मतलब है अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम इनका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। तो इसमें कॉमन निकाला 2, तो क्या हुआ? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2,
तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से हम लेंगे, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, क्या है 1। तो क्या लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो कितना हुआ, 2 प्लस 2 4। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब मैं इन्हीं दो जीरोस को मल्टीप्लाई करूंगी, 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट्स को खोलेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1, ब्रैकेट्स खोलें तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। ओके, तो अब इसमें हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 अल्फा इंटू बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की किस में से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। ओके, तो कितना हुआ, -8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 8 में से 2 गया, -6 प्लस 1 कितना हुआ हमारा यहाँ पर, -5। ये तो अभी हमने क्या निकाला है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, एस का मतलब यहाँ पे बच्चों सम ऑफ जीरोस, तो डोंट कंफ्यूज। ओके, तो सम ऑफ जीरोस मैंने कितना निकाला है, 4, क्या निकाला है, 4। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, -4x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाला है मैंने यहाँ पर, +-5। तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial of x is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया, वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया। मैं एक क्वेश्चन ऐसे एक और इसलिए मैंने यहाँ पर कर रही हूँ बच्चों, आप मुझे पता कि वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ लगे, तो हम इसको दोबारा से मैं आपको प्रैक्टिस हम करेंगे, आपको मोर क्लियर होगा। ठीक है, तो हम एक बार और इसको करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या दिया हो मुझे, गिवन क्या दिया हो मुझे यहाँ पर, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ मुझे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, तो अब इससे हमें पहले क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a एंड सम ऑफ जीरोस होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू लेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों 5 -5 क्योंकि x का कोफिशिएंट -5 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या -5, तो माइनस तो लगेगा ही, b की वैल्यू क्या है -5/2, तो कितना हुआ 5/2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है 2। क्लियर। ओके, अब मुझे जीरोस क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे जीरोस मीन अल्फा एंड बीटा क्या दिए हुए हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने अल्फा समझो, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अब इससे पहले हम इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इसको सम करेंगे। अब इसको हम पहले, तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हुआ 5 अल्फा, एंड 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना हुआ 5 बीटा। तो 5 कॉमन लिया, अल्फा प्लस
बीटा। अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से लूँगी बच्चों? ये जो इक्वेशन थी पॉलिनोमियल की, इसमें से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5/2। तो कितना हुआ? 5 × 5/2 इज इक्वल टू 25/2। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम इसका क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये 3 अल्फा यहाँ पर लेंगे, अगेन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे। 2 × 3 = 6 अल्फा स्क्वायर प्लस यस, ठीक है, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 अल्फा इंटू बीटा। ये कितना हुआ? 3 × 3 = 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 × 2 = 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? इनको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 + 4 9 + 4 कितना होता है? 13 अल्फा इंटू बीटा। 6 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा। अब अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। मीन टू से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस 13 7/2। कितना हुआ? 25/4 माइनस 2 से 2 कट गया 7 प्लस 91/2। अब मैं इसका क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी तो क्या होगा? 4 एलसीएम होगा, 7 4 = 28, तो 25 माइनस 28। ठीक है, तो 25 में से 28 गया, कितना हुआ? -3/4 प्लस 91/2। 3 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, कितना आया? -9/2 प्लस 91/2। तो अब इसको क्या करेंगे? 2 का एलसीएम लिया, कितना आया? 2 - 9 प्लस 91 इज 82/2। तो कितना आया? 41। कितना आया? 41। ओके, अब इसमें मुझे क्या निकालना है? इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला था? कहाँ पर सॉल्व करें इसको? यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला था? x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने सम ऑफ जीरोस क्या निकाला है? यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाला है मैंने यहाँ पर 25/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाला है? 41। चाहे आप इसको यहाँ तक भी लिख दो तो भी सही होगा। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? इसका एलसीएम लिया तो कितना हुआ? 2x², क्योंकि मुझे अगर एलसीएम x है तो हमें डिनोमिनेटर भी 2 बनाना पड़ेगा। अगर हमारा एलसीएम 2 है तो हमारे डिनोमिनेटर 1 के टेबल में 2 का आता है 2, 2 के टेबल में 1 का आता है 1 एंड 1 के टेबल में 2 का आता है 2। तो 2x² माइनस 25x प्लस 41 2 = 82।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ak/2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 25x प्लस 82। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको 2x² माइनस 25x प्लस 82 ऐसे, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिखने में बड़ा लग रहा है पर कंसेप्ट वही है बच्चों, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी, प्रैक्टिस करोगे मोर इजी लगेगा। तभी मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। बस एक ही कंसेप्ट क्लियर करना है। दो फॉर्मूलाज मेन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मुझे यहाँ पे जीरोज निकाले, मुझे इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की, पहले मैंने क्या किया यहाँ पर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज निकाली। अब यहाँ पर बच्चों मुझे जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, मुझे जीरोज दिए हुए हैं, तो उससे मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। तो जीरोज दिए तो पहले मैं इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगी। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जीरोज है तो मैंने इन दोनों को प्लस करके ये वाली वैल्यू निकल गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मेरी ये वाली वैल्यू निकल गई। अब मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, kx² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें बच्चों मैंने सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करी, ठीक है। देन फिर इक्वेशन हमारी ये, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से उतार लीजिए। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ x cuts the x axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of zeros polynomial of x is a 1, b 2, c 3 and d 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, कट्स द एक्स एक्सिस। मैं आपको एक रफली ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, एक ग्राफ है पॉलिनोमियल में जो कट्स क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। तो कैसे होगा ये, लाइक कैसे होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। अभी इसमें कुछ भी समझने वाला है नहीं, पर आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। एक ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल है, कट्स द एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे और टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। कुछ समझ में आया आपको। तो एक्स एक्सिस कौन सा, ये रहा। तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट्स पे, 1 2 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड कट कर रहा है, ठीक है। एंड 2 पॉइंट पे देखो कट कर रहा है, कट द एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स 1 2 3 एंड टचेस 2 अदर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ये हो गए 2। तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्ट करे या टच करे, पर टच एक्स एक्सिस पे कर रहा है ना, तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज हुए, 5 हुए, 1 2 3 4 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स। हमें एक क्या निकालना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस है। मतलब जो भी देखो जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा, तो उसके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ का, अनदर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर पहले जो मुझे गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। मुझे गिवन में पॉलिनोमियल मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पर, फाइंड आउट क्या करना, पहले तो मुझे दिया हुआ जीरोस। पहले मैं इक्वेशन उतारती हूँ कि मुझे क्या दिया हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c,
तो बाकी क्वेश्चंस की तरह हम इसमें भी यही करेंगे। तो अभी इसमें तो ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, क्या होते हैं बच्चों सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें बी की वैल्यू क्या है? बी है और ए की वैल्यू भी ए ही है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी अपॉन ए लिखा है, ठीक है। अब मुझे गिवन में यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर, अब जीरोस आर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस हैं, तो यहाँ पर हमें पहले क्या है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, हमने जीरोस ये ले लिए। अब तो इसके रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस क्या होंगे, ठीक है ना। रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना। हमें जीरोस तो हमने लेट कर लिया, अल्फा बीटा जो भी हमने यहाँ पर जीरोस लेट किया उसका रेसिप्रोकल। तो अब हम इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब ये हमें जीरोस दिए हुए हैं, तो इसका सम किया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या हुआ, इसका अगर हमने एलसीएम लिया अल्फा और बीटा का तो क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर अगर अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा है, क्या नहीं है, बीटा, तो बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि बीटा आ जाए, इंटू बीटा, और बीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि अल्फा इंटू बीटा आ जाए, इंटू अल्फा। तो ये पे क्या हो जाएगा, जो हमने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही हम न्यूमिनेटर में करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब मैं इस वैल्यू में क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी, कौन सी ये, अब बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, किसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस बी अपॉन ए। क्या है यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अपॉन एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर मैंने सी अपॉन ए लिख दिया, ठीक है, ये डिवाइड में है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको यहाँ पर b अपॉन ए, अब ये जो डिवाइड है ये उधर जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये कट हो गया, तो ये क्या बन गया, माइनस बी अपॉन सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, ये तो ये जो जीरोस दिए मुझे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सी अपॉन ए। तो ऊपर जाकर ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन सी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये अभी हमारा आंसर निकला नहीं है, ये अभी हमने कुछ क्या किया, यहाँ पे हमें इक्वेशन दी थी, हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। फिर जो हमें इक्वेशन दी हुई थी कि जो जीरोस थे उसको हमने लेट किया और उसके रेसिप्रोकल्स हमें गिवन है यहाँ पर कि जो भी जीरोस होंगे उसके रेसिप्रोकल हमने लिख लिए, ठीक है। फिर उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के हमें उसका क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स। अब यहाँ पे माइनस इसके साथ लगा हो तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल के ऐसे लिखूंगी, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ए अपॉन सी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए अपॉन सी। अब मैं इसका क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी, तो क्या होगा, के अपॉन सी यहाँ पर आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दिस इज योर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो, सिर्फ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसमें ये भी लिख लो, तो दिस इज योर क्लियर आंसर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं।
Question number 17. If the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in values to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, find the values of p and q. अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है हमें कि हमें बोला हुआ है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या डबल हैं, इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है डबल हैं इन वैल्यूज ऑफ द जीरोस ऑफ द, इस इक्वेशन की जो जीरोस आएंगी, इन इक्वेशन की जो जीरोस आएंगी उसका डबल, ठीक है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे है डबल, फिर हमें उससे क्या निकालना है पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, पहले मैं इसके क्या निकालूंगी जीरोस निकालूंगी। तो जीरोस कैसे निकलते हैं बच्चों, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। किससे निकलता है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है यहाँ पर, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट क्या आया 3 मल्टीप्लाई 2 कितना है 6, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में यही होता है ना। अब 6 का मैं फैक्टर्स लूँगी तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 के टेबल में 6 आता है और 2 3 या 6 आता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 3 या 6 आता है, 3 2 या 6 आता है, बस यही फैक्टर्स हैं। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म होता क्या है कि कोई ऐसे दो नंबर लेने हमने इसमें से जिसका प्लस करके या माइनस करके हमारा मिडल टर्म 5 आए और मल्टीप्लाई करके वही दो नंबर्स को हमारा क्या आए 6 आए। क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर अब ये हमने इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होगा, सॉरी पहले यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो इसमें सूट कौन सा करेगा, कौन से दो नंबर लेंगे, 1 + 6 7 होता है और 1 - 6 5 होता है, ठीक है ना। 1 - 6 क्या होता है 5 होता है, तो ये सूट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पर 1 और 6 का सेटिंग आ गया। अब यहाँ पर मिडल टर्म के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस किसके साथ लगेगा, 6 के साथ लगेगा, ठीक है। इसको माइनस करके हमारा क्या आया -5x आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2x स्क्वायर, इन दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया तो क्या आया 1x - 6x - 3, ओके। अब मैंने इनको ये जो 3 टर्म्स है मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया 4 टर्म्स में। अब मैं इसको 2 2 का पेयर्स बनाऊंगी, देन मैं अब इसका क्या निकालूंगी, कॉमन निकालूंगी। अब पहले मैं वेरिएबल को बाहर निकालूंगी, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो उसमें से मैंने पहले मैंने x और x दो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 1x है, तो कौन सा कॉमन आ गया, 1x बाहर आ गया, ठीक है। 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया। अब यहाँ पर 1 बाहर है तो क्या आ जाएगा, 1 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है 2 x स्क्वायर में से 1x मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया x, 1x मैंने पूरा बाहर निकाला तो ये रह गया 1। अब 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों के टेबल में जाता है, जो दोनों की चीज़ों में आता है वो है 3, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, तो अंदर आ गया 2x, अंदर ही रहेगा, और 3 हमने बाहर निकाल लिया। आगे बाहर बच्चों माइनस होता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। अब 2x + 1 2x + 1 ये एक साइड पे आ गया एंड 1x - 3 ये हमारा वन साइड आ गया। तो इसके जीरोस क्या होंगे, 2x + 1 = 0 एंड 1x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आई, +1 उधर जाके क्या -1/2 एंड यहाँ पर क्या आया 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हमने किसकी जीरोस निकाले, 2x स्क्वायर - 5x - 3 की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कहा गया है कि जो इसके जीरोस निकाले हैं मैंने वो इस इक्वेशन के डबल है। डबल कर दो अब इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको अगर डबल किया, यहाँ पर क्या है, इस पॉलिनोमियल के जो है x स्क्वायर + px + q, ठीक है। पहले हम इसके डबल करेंगे, इसका डबल करके क्या होगा, डबल ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, डबल यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी लिखो। ये इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ, x स्क्वायर + px + q आर डबल इन वैल्यूज, ठीक है ना, इन जीरोस आर क्या क्या डबल होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2 को डबल किया और
3 को डबल किया तो कितना हुआ, ये आया -1 और ये आया 6, डबल करके हमारा क्या आया 6 एंड -1, इसको डबल कर दिया ना, तो -1/2 को इसको डबल किया मतलब मल्टीप्लाई 2 का, तो डबल मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 कर दो, 3 को भी डबल किया 6 हो गया, तो ये हमारे जीरोज आ गए। किसके जीरोज है ये, इसके जीरोज है, ठीक है, ठीक है। तो इनके जीरोज क्या है, ये, तो ये जीरोज ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो इन दिस इक्वेशंस, इन दिस इक्वेशन जीरोज आर, क्या है इनकी 6 एंड -1, ओके, लिख लिया। अब मुझे इनके क्या निकालने हैं, पी एन क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी एन क्यू अब मैं इनके क्या निकालूंगी, ये मुझे जीरोज दिए हुए हैं, तो जीरोज मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, हो गया। अब हम इसके क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होती हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होती है, -b/a होती है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a। तो इसमें a b c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू इसमें होगी 1, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 होता है, इसमें b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है p एंड c क्या है यहाँ पर q, ओके। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है p, सम ऑफ जीरोस यहाँ पर इस इक्वेशन की जीरोस कौन सी है, 6 और 1, तो हम इसको ऐड करेंगे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -p/1, तो क्या हुआ 6 - 1 = -p, तो क्या हुआ 5 = -p, तो हैंस हमारी p की वैल्यू क्या आई -5। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कैसे निकाला है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, क्या होती है c/a, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 6 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है -1, ठीक है। ये हमने जीरोस यहाँ पे पुट कर दी और c की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है q एंड a की वैल्यू क्या दी है 1, तो -6 = q, तो q की वैल्यू क्या आई हमारी -6। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। लेट मी वन, यस, सही है, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, पहले मैंने इस इक्वेशंस की जो 2x² - 5x, बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझ, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ही देख के पजल नहीं होना, क्वेश्चन में ही मोस्टली आंसर्स का हिंट होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, गिवन क्या दिया हुआ, और दूसरा कि उसमें निकालना क्या। ये दो चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या, 2x² - 5x - 3, तो हमने सबसे पहले इनका क्या निकाला, जीरोस निकालिए। तो जीरोस निकाल के उसके बाद हमें देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हमने जीरोस निकाले ये उस पॉलिनोमियल का डबल होगा, जो भी हमने जीरो निकालेंगे उसका डबल कर देना। डबल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई 2 करके हमारा क्या आया -1 एंड 6। तो इस पॉलिनोमियल के हमारी जीरोस क्या हैं, गिवन हमने निकाली है 6 और -1 निकाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी एन क्यू की, तो वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज पुट करके निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने इसमें वैल्यू पुट करके हमारे पी की वैल्यू क्या आ गई है -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमने फाइंड आउट कर लिया क्यू की वैल्यू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 10 is equal to 0, find the quadratic equation whose roots are α² and β²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है हमें कि हमें अल्फा और बीटा के मतलब कि ये क्या है, दो रूट्स है, मतलब कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा सॉरी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें क्या निकालनी है, पहले क्या निकालने, रूट्स की हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। फाइनली हमें इस फाइंड क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है
किस रूट्स की? रूट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर जीरोस होता है, रूट्स का मतलब यहाँ पर जीरोस होता है, ठीक है। तो रूट जीरोस क्या दिया मुझे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा स्क्वायर का मतलब होता है बीटा। तो यहाँ पर 2 जीरोस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके मैं पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज निकालूंगी, फिर इस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यूज आएंगी उसमें पुट करके हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। अब हमें इसके जीरोस नहीं निकालनी है, हमने इसकी, ठीक है ना, हमने इसकी स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं करनी है, हमने इसके क्या करनी है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स दिए हुए हैं, इसकी हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूँ इसकी, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगी इसकी? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी। तो यहाँ पर बी अपॉन ए, तो बी, अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 एंड एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? -7, तो बी की वैल्यू क्या है? -7 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -10, ओके। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी होगा क्योंकि b के साथ माइनस है, ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -7, तो ये हम अलग से लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या यहाँ पर 1, तो ये क्या होगा? 7/1, ठीक है। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? c/a, ठीक है ना। तो इसमें c की वैल्यू क्या है? 10 एंड a की वैल्यू क्या है? 1, तो ये क्या हो गया हमारा? 10। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पर हमें जीरोस किसके दिए हुए हैं? हमें जीरोस दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब मैं इनके क्या निकालूंगी? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन जीरोस की निकालनी है? इन जीरोस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे जीरोस हमें दिए हुए हैं, तो जीरोस हमें यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? ये। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? क्या होगी? मैंने आपको बताया था, अभी हमने ये 2-3 क्वेश्चंस इसी तरह के किए हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? इसका फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होगा? यहाँ पर होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो ये प्लस 2ab इधर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी जगह पर ये चीज़ लिख सकती हूँ, मतलब यहाँ पर a और b की जगह मैं अल्फा और बीटा यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? 7 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो 49 माइनस 20 इज इक्वल टू 29। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसकी? इसकी। क्या है यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो इसको मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ? 100। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने अब इस रूट्स की, इन जीरोस की मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। अब मैं इसमें क्या मुझे क्या चाहिए? मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या निकाली है मैंने? सम ऑफ जीरोस कहाँ है? ये रहा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मैंने टोटल वैल्यू पुट करके क्या निकाले? 29। तो 29x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने क्या निकाली? 100। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। क्लियर हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने इनके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए, ठीक है। फिर ये जो जीरोज लिए है मैंने, इसमें वैल्यूज पुट, इसको मैंने यहाँ पर क्या देखो सम रूट्स दिए हुए हैं ना, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में भी किए थे। तो सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज पुट की। तो इनमें ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें मैं इस वाली सम ऑफ जीरोज की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मैंने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज निकाली। देन फाइनली फिर मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पुट करके इसमें पुट कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial of x is equal to ax square plus bx plus c, then find the difference between the roots। अब इस इक्वेशन में भी मुझे क्या कहा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द जीरोस। डिफरेंस बिटवीन मीन्स जीरोस का रूट्स, मतलब मैंने क्या बोला था, क्या होता है, जीरोस होती है ना। तो इसका डिफरेंस बिटवीन, मुझे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब तो ये पूरी तरह से आपको रट गए होंगे, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, ठीक है, क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू ए है, तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, सी अपॉन ए। ओके, लिख लिया हमने, ओके। पर अब मुझे वैल्यू किसकी निकालें, फाइंड आउट किसका करना है मुझे, जीरोस अल्फा माइनस बीटा का। अब हम यही वाली इक्वेशन लेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, किसको, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या, माइनस बी अपॉन ए। पर मुझे निकालना है क्या, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगी, इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी, क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ओके, अगर मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मुझे चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पर मैं अगर इसको, ये चीज़ तो ऐसी ही पड़ी रहेगी, अगर मैं यहाँ पर 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज़ तो मैंने एज इट इज लिख दी। मैंने अगर यहाँ पर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा अगर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, अगर मैं इसको कट करूँगी तो ये जीरो होगा ना, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एडिशन कर दी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये मैंने एक तरफ लिया, मैं इसको एक तरफ ले आती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैं एक तरफ ले, एंड ये 2 अल्फा बीटा और ये 2 अल्फा बीटा, ये को मैंने यहाँ पर ऐड करके क्या लिख दिया, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस प्लस 4 अल्फा बीटा को उधर जाकर क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको एलसीएम लूंगी तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो अब अगर एलसीएम मेरा ए स्क्वायर है तो मुझे डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर बनाना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ ए क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि ए स्क्वायर आएगा 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यहाँ पे ए स्क्वायर में से एक है यहाँ पर है, तो कितने ए स्क्वायर और चाहिए मुझे बनाने के लिए, मल्टीप्लाई ए। तो जितना मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी स्क्वायर 1 सा बी स्क्वायर और ए सी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, ओके।
अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, सॉरी 4ac लिख दिया, सॉरी सॉरी यहाँ पर 4ac है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा था, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो c अपॉन ए थी, तो यहाँ पर 4 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4ac आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख दो तो भी करेक्ट होगा। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा, रूट से ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहे आप ये भी लिखोगे तो भी सही होगा, अगर आप ये भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा। ठीक है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड अगर इट्स वेरी इजी नाउ। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट वही है, जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं सबका कंसेप्ट वही है। मैंने इनका पहले सम ऑफ जीरोस निकाले, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी जीरोस दिए नहीं है कि हम इसमें वैल्यू पुट, उसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज पुट करें, तो हम क्या करेंगे, इसी की ही इक्वेशन को हमने यूज़ किया है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको मुझे क्योंकि अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके आएगा ये। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर ऐड कर लिया, तो ये मैंने वन साइड ले लिया। ठीक है, और अल्फा 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा यहाँ पर क्या हो गया, 4 अल्फा बीटा, तो ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट किया, देन फिर मैंने इसकी इक्वेशन, तो फिर यहाँ से हमें क्या फाइनल यूज हो गया, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, फिर ये प्लस 4 अल्फा बीटा उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। देन फिर मैंने ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया, देन फाइनल हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है ना, आप तो अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब आप तो परफेक्ट हो गए होगे। और अगर बाय चांस आपको थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मोर 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 क्लियर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the zeros of a polynomial x square minus 7x plus 12 are a both positive, b both negative, c both equal and d one positive and one negative। अब इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, मुझे यहाँ पर इन इक्वेशन की जीरोस निकालनी है और ये बताना है कि वो जो जीरोस है वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले मैं इसके क्या निकालूंगी, जीरोस, वो किससे निकलेगा, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है ना, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट करके 12 मल्टीप्लाई 1 क्या आया 12। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, तो 1 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 12, 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 6, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 3 4 जा 12, आगे 4 3 12, यही इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करना है कि इनमें से मुझे दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसको प्लस माइनस करके मेरा मिडल टर्म 7 आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट 12 आए। ओके, तो हम चेक करते हैं। तो 1 प्लस 12 कितना होता है 13 होता है, और 1 माइनस 12 11 होता है। ना तो मुझे इस मिडल टर्म में ना तो 13 चाहिए ना ही 11 चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग है। 2 प्लस 6 क्या होता है 8, एंड 2 माइनस 6 क्या होता है 4। ना तो मुझे इसमें 8 चाहिए ना ही 4 चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। 3 माइनस 4 1 होता है, एंड 3 प्लस 4 यहाँ पर क्या होता है 7 होता है, तो ये हमारा सूटेबल है क्योंकि मुझे 7 चाहिए। तो यहाँ पर दोनों टर्म में क्या हो गए 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे प्लस करना है, पर मिडल टर्म के आगे यहाँ पर क्या है माइनस है, तो जब मुझे प्लस का साइन, तो फिर माइनस माइनस भी प्लस होता, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, तो ये 3 टर्म्स किस में कन्वर्ट कर दी मैंने 4 टर्म में स्प्लिट कर दिया इसको।
अब मैं इसको अब मैंने मिडिल टर्म को 2 इसमें स्प्लिट करके 4 टर्म से कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको 2 पेयर्स में डिवाइड करूँगी, अब मैं इसको कॉमन निकालेंगे अब इसका। तो इसमें सबसे पहले कॉमन मैंने किसका बताया था आपको, मुश्किल लगता है ना, सबसे पहले वेरिएबल्स निकालो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तो बाहर आ गया और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन है। तो 1x स्क्वायर में से 1x बाहर निकालो तो अंदर क्या रह गया x, और x यहाँ पर बाहर निकाला तो 3 रह गया यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पे 4 और 12 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया x, और आगे जब माइनस होता है बच्चों तो अंदर हमारे ब्रैकेट्स के जो साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है। अब ये जो x माइनस 3 है ये 1 साइड पे हो गया एंड 1x माइनस 4 एक साइड पे हो गया, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे जीरोस क्या होंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्या हुए, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हुआ हमारा x इज इक्वल टू 4। तो ये जीरोस हमारे किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में, दोनों जीरोस पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या है, बोथ पॉजिटिव। क्लियर हो गया आपको। इसी के साथ बच्चों हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डन होते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या पूरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से कोई एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में से किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है बच्चों। ये जो 20 क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने बिल्कुल ही सिलेक्टेड लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब कि ये बोर्ड के रिलेटेड ही मैंने इसमें ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपको पॉलिनोमियल्स में कभी भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब बस आपको बस एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस करो, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसी के साथ हमारे ये पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।